Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum once again. I am Salman and you are watching Smart Online Learning. Students, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 1.3 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम 1.3 को आगे लेके जाएंगे। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन हमारे पास 3 टाइप्स पे हो सकते हैं। इसमें हमारे पास तकरीबन 8 क्वेश्चंस हैं। पहले 4 क्वेश्चंस टाइप नंबर 1 पे है, 5 से लेके 8 तक ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है और 9 और 10 क्वेश्चन हमारे पास टाइप नंबर 3 पे है, ठीक है। अब आपके सामने लिखा गया है टाइप नंबर 1। सो टाइप नंबर 1 में हमारे पास लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों दिए गए होते हैं और एक तरफ हमारे पास अंडर रूट और दूसरी तरफ अंडर रूट नहीं होता। इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। हमने सबसे पहले इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके आना है और उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या पिक्चराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले के हवाले से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जब हम और से देखते हैं तो इसको हम तब सॉल्व करेंगे जब हम इससे ये अंडर रूट खत्म करेंगे, ठीक है। जब इससे अंडर रूट खत्म हो जाएगा तब ये हमारे पास क्वेश्चन आगे जाएगा और इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में हमने लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हमने स्क्वायर्स बोथ साइड लेने दोनों, लेफ्ट में भी और राइट में भी। दिस इज द रूल ऑफ मैथमेटिक्स के जो कुछ हम राइट में करते हैं वो हम लेफ्ट में भी करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेना है, यहाँ पे भी स्क्वायर लेना है। यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ खत्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनेगा। आगे देखिए कि क्या होता है, x प्लस 21 होल अंडर द रूट, इसका होल स्क्वायर और इसका भी आपने होल स्क्वायर लेना है। इसके बाद हमारे पास ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x 5x प्लस 21 और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपने इस फार्मूले की मदद से अपने इस टर्म को खोलना है। सो a प्लस b होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूले का ये वाला साइड है, हमने फार्मूले का इससे ये वाला साइड लेके आना है। तो इसमें हमारे पास x है और b हमारे पास 3 है। सो x स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, x हमारे पास a, b हमारे पास 3 प्लस 3 हमारे पास b, इसका स्क्वायर ले लें तो फार्मूला हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया। अब 5x प्लस 21 यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर, इसको जरा दे दे, इससे 6x आएगा, इससे आएगा 9। अब आपने इस टर्म को यहाँ पे लेके आना है या आपने इस टर्म को उस साइड पे लेके जाना है, जो भी कुछ करना है सही होगा, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज ये वाला टर्म उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ तो हमारे पास आएगा 5x 21, ये आ जाएगा तो सब का साइन चेंज होगा, सब पॉजिटिव है तो सब -6 x माइनस 9 माइनस में चला जाएगा। अब x स्क्वायर जब जिधर भी है x स्क्वायर आपने खुद लिखना है, x स्क्वायर जिधर है उसको भी आपने प्लस करना है और कांस्टेंट को आपने कांस्टेंट के साथ प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -x स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास दूसरा x स्क्वायर नहीं है ताकि उसको हम ऐड या माइनस कर दें ताकि हमारे पास कोई और हिस्सा आ जाए, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे, अच्छा ये x और ये x, 5x एंड -6x से आता है -x एंड 21 से हमने 9 को माइनस करना है। तो यहाँ हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आता है +12 इज इक्वल टू 0। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इससे हमने -1 को कॉमन लेना है क्योंकि हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे माइनस नहीं होता, तो हमने इससे माइनस को हटाना है। जब हम इससे माइनस हटाए तो ये प्लस और ये हमारे पास माइनस रह जाएगा, ठीक है। और डिवाइड -1 बोथ साइड, तो ये माइनस खत्म होगा
तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमने मजीद विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हल करना है, या फैक्टराइजेशन पे जो भी जिस मेथड पे भी ये हो सकता है आपने इस पे करना है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, मैं इसको करता हूँ इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पे, ये दो टर्म में यहाँ पे छोड़ देता हूँ और उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। दिस इज द स्टेप नंबर 1 इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला, यहाँ पे भी ये वाला फार्मूला यूज होगा प्लस का, तो x होल स्क्वायर ये a बन जाएगा प्लस 2 फार्मूले का x हमारे पास है a हमारे पास है x, यहाँ पे x है, इसको हमने किस चीज पे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास यहाँ पे x आ जाए। तो यहाँ हमारे पास 1 और 2 2 के साथ खत्म हो जाएगा, यहाँ पे x आएगा और फार्मूले में भी हमारे पास 1 2 निकल आ चुका है 1 और 2, इसका स्क्वायर n इज इक्वल टू के उस पार भी आपने 12 के साथ 1 और 2 स्क्वायर प्लस में लेना है। ये फार्मूला है, तो x प्लस 1 और 2 होल स्क्वायर और इससे आएगा 12 प्लस 1 और 4, इसका एलसीएम ले लें तो इसके नीचे 1 है, 4 का एलसीएम 1 है, 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आएगा 48 और यहाँ पे आएगा प्लस 1 और x प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे 49 ओवर 4, तो जब आप होल कर लें दोनों हिंद से डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों हिंद से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। सो x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर एंड यहाँ पे 7 ओवर 2 यहाँ पे होल स्क्वायर लेना है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये हमारे पास आएगा x प्लस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैं मजीद 2 स्टेप्स बाकी है, मैं इसको यहाँ पे आपके लिए सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। सो x इज इक्वल टू 7 ओवर 2, इस अंडर रूट की वजह से इसके साथ प्लस एंड माइनस है। सो सबसे पहले हमने इस 1 ओवर 2 को यहाँ पे लेके आना है, तो ये माइनस 1 ओवर 2 बन जाएगा एंड यहाँ पे प्लस माइनस 7 ओवर 2। सो x इज इक्वल टू, एक दफा आपने इसको माइनस में लेना है और दूसरी दफा आपने इसको प्लस में लेना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इससे आएगा माइनस 1 माइनस 7 ओवर 2 और इससे आएगा माइनस 1 प्लस 7 ओवर 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 2 आता है तो डायरेक्ट में माइनस 4 लिख लेता हूँ, यहाँ आता है 6 तो डायरेक्ट में लिखता हूँ 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या गया, एक माइनस 4 एक दूसरा हमारे पास 3। उम्मीद है स्टूडेंट्स के आपको इस टाइप 1 का समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 में लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 1 के बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ, और टाइप नंबर 2 भी जस्ट मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके लिए फाइंड करता हूँ, बाकी आपने खुद करना है। ठीक है, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे और हम कोर्स को ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से कम वक्त में हल कर सके। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 2 है, इसमें हमारे पास 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स पे हमारे पास सेपरेट अंडर रूट दिए गए हैं। तो इसी तरीके से सेम एज द केस हमने क्या करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लेना है, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर लेना है और इसको मजीद सॉल्व करते हैं। सो x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 अंडर रूट, इसका भी हमने होल स्क्वायर लेना है और यहाँ पे भी हमने 6x प्लस 13 होल स्क्वायर यहाँ पे भी हमने लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। यहाँ पे मैं एक बार फिर लिखता हूँ ताकि फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मेरे फार्मूला लिख लिया। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी विल सॉल्व दिस टर्म, इस टर्म को हमने इस फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमने लिखना है यहाँ पे x प्लस 7 होल स्क्वायर, इसके बाद 2 फार्मूले का a हमारे पास ये आ गया एंड b हमारे पास ये आ गया और इसके बाद प्लस b स्क्वायर हमारे पास है x प्लस 2 अंडर द रूट होल स्क्वायर।
इससे हमारे पास ये वाला सारा टर्म आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और इसके बाद ये इसके साथ खत्म होके यहाँ पे 6x + 13 रह जाएगा। अब इसके बाद ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ खत्म हो जाएगा। सो x + 7 + 2, इन दोनों का हमने एक अंडर रूट लेना है और इसको विद द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने इसको लिखना है और ये भी इसके साथ खत्म होगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये टर्म रहेगा और इसके साथ हमारे पास ये अपनी जगह पे। अब इन दोनों टर्म को इस टर्म को उठा के यहाँ पे लेके आओ, ये वाला सारा टर्म अपनी जगह पे रहेगा। सो 2n2 अंडर द रूट x + 7 into x + 2, ठीक है, और 6x + 13 की अपनी जगह पे और ये हमारे पास -x, ये -2, इसी तरीके से -x and -7 साइन के सारे चेंज हो गए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ चले गए। तो इसके जो भी साइन थे वो चेंज हो गए, अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। अब ये अपनी जगह पे लिखना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये अपनी जगह पे हमने लिखना है और इसके बाद 6 ये x, तो स्टूडेंट्स इस 6 से इस x को माइनस कर ले और इससे भी इसको भी माइनस कर ले, यहाँ पे रहेगा 4x। इसका मतलब है कि इन तीनों टर्म्स से हमारे पास आ गया 4x। अब हमारे पास एक कांस्टेंट 13 से -7 को माइनस कर ले, 6 आता है, 6 को माइनस कर ले, 6 से 2 को माइनस कर ले, तो इससे हमारे पास आता है +4, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब इसको जब हम मजीद करते हैं तो इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हमने वंस अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करना है। तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लेना है और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लेना है। तो ये स्क्वायर तो इस 2 पे भी है और इस पे भी है, तो ये 2 2s are 4 बन जाएगा और ये खत्म हो गई। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म बाकी बच जाएंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ये फार्मूला है, तो इसमें हमारे पास है a हमारे पास 4x² है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे हमारे पास 16x² आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है 2 फार्मूले का, a हमारे पास 4x एंड b हमारे पास 4 है, फिर b हमारे पास 4 है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो यहाँ डायरेक्ट हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, मैं इस वाले जो स्टेप है ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेप है इसको इसके साथ ज़रब देना है और ये वाला टर्म भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 4x यहाँ पे x², x यहाँ पे आता है 2x, इसको इसके साथ 7x और इसको इसके साथ तो +14 आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इस x को भी हर एक टर्म के साथ आपने इसकी कोएफिशिएंट्स को और इसके कांस्टेंट को आपने मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे हमारे पास आता है 16x², इससे आता है 4 4 are 16 and 16 2s are 32x और यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इस 4 को आपने हर एक टर्म में ज़रब देना है, यहाँ पे 4x, यहाँ पे 8x, यहाँ पे 28x, यहाँ पे 14 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 56 आता है, ठीक है। तो इसके बाद ये अपनी जगह पे और ये अपनी जगह पे, आपने इस टर्म को इस तरफ लेके आना है, x² को x² के साथ प्लस n माइनस कर ले, x को x के साथ और कांस्टेंट के साथ, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको कंप्लीटिंग पे या फैक्टराइजेशन पे या क्वाड्रेटिक फार्मूला पे आपने करना है खुद, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। आपको कोई मसला हो तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे पुट कर लें और इन सारे टर्म्स को उठा के यहाँ पे लेके आओ, तो इसके सारे जो साइन हैं ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब इन दोनों से आता है -12x², ठीक है। ये दोनों टर्म्स हो गए, क्योंकि ये x² ये x², तो इसके कोएफिशिएंट प्लस एंड माइनस हो गए,
16 माइनस 16 प्लस 4 से आता है माइनस 12x²। ठीक है, अब x और ये वाला x, इन दोनों को एड ऑफ कर ले से आता है 36 से हटाए 3x को, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी ये हमारे पास है 32, यहाँ पे कुछ गलती हो चुकी थी। ठीक है, 36 से 32 को माइनस कर ले तो यहाँ आएगा हमारे पास 4x, मतलब इन तीनों को सॉल्यूशन के बाद हमारे पास 4x आ गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, अब 56 से हटाए 16 को तो यहाँ आएगा -40 इज इक्वल टू 0। इससे माइनस कॉमन ले लें क्योंकि हमारे पास x² की कोएफिशिएंट की माइनस नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास आएगा x² माइनस 4x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको मजीद करना है, तो जब आपने इसको करना है तो सिंप्लीफिकेशन आपके लिए कि डिवाइड फॉर बोथ साइड आपने करना है, इसको भी अपने 4 पे डिवाइड करना है, इसको भी अपने 4 पे डिवाइड करना है, इसको भी। तो हमारे पास ये आएगा 3x² माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल फॉर्म है जो कि आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर पे करना है। दिस इज योर होमवर्क। आपने होमवर्क के तौर पे आपने इसको करना है कंप्यूटिंग स्क्वायर पे या पे पिक्चराइजेशन पे, और आपने कमेंट सेक्शन पे मुझे आपने दिखाना है अपनी प्रोग्रेस को अपने